सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। दिस वीडियो इज ऑन द नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ चैप्टर 12। 140 पन्ने की ये समरी है जो हमने इंडिया ईयरबुक से बनाई है। लास्ट ईयर 30 नंबर से ज़्यादा के सवाल इंडिया ईयरबुक से स्ट्रेट किए जा सकते थे एंड इंडिया ईयरबुक से हर साल सवाल आते हैं। ये एक ऐसा वेरिड सोर्स है, रिच रिसोर्स है जहाँ से यूपीएससी सवाल बनाता ही बनाता है। अगर आप इसका पीडीएफ अवेल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है चैप्टर 12 लेबर स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे मैं आपसे कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। कुछ बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर प्लीज़ इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लासेस। ये ऑलरेडी मेरे माइंड में है। इन ईदर वे 5 मई तक इंडिया ईयरबुक का जो भी वीडियो जाना है वो आ चुका होगा। आपका मैं टाइम से कवर करा दूंगा क्योंकि मुझे ये बात भी पता है कि आपको उसको रिवाइज भी करना है। सो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो। जैसे जैसे मुझे मौका मिलता जा रहा है मैं इसके वीडियोस बनाते जा रहा हूँ। सो जस्ट आपके एंड पे भी एक काम ये करते रहिए कि जैसे ही वीडियो जाए उनको देख के फिनिश करते चलें ताकि बाद में आपका ये काम जो है वो पेंडिंग ना हो। चलिए बढ़ते हैं एंड पहुँचते हैं उस चैप्टर के ऊपर। सो हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 12 के ऊपर। चैप्टर नंबर 12 में प्राइमरली जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है दैट इज रिलेटेड टू द स्कीम्स लेबर स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें कुछ स्कीम्स के बारे में मेंशन था जिससे यूपीएससी सवाल बना सकता है, वो हमने इसमें इंक्लूड किया है। लाइक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। क्या है ये? दिस इज टू प्रोवाइड ओल्ड एज प्रोटेक्शन एंड सोशल सिक्योरिटी टू अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। देन यू हैव द एनपीएस दैट इज नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स। इसका पर्पज इतना सा है टू प्रोवाइड द पेंशन कवरेज फॉर स्मॉल ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स। इसे मार्च 2019 में लॉन्च किया गया। इसे लॉन्च किया गया सितंबर 2019 में। इनका ऑब्जेक्टिव यही है कि टू प्रोवाइड ओल्ड एज प्रोटेक्शन विथ एश्योर्ड मंथली पेंशन ऑफ ₹3000। देन टारगेट ग्रुप इनका है ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर एंड एनपीएस ट्रेडर्स का जो टारगेट ग्रुप है दैट इज ट्रेडर्स, शॉपकीपर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन विथ एनुअल टर्नओवर लेस देन और इक्वल टू 1.5 करोड़। इन दोनों की ही एलिजिबिलिटी के लिए इनकी जो एज है 18 to 40 ईयर्स की है। मतलब आप इससे बड़े हो गए तो नहीं कर सकते, तो 18 से 40 की एज में आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। मंथली इनकम आपको लेस देन 15,000 रुपीज़ मिलेंगे पर मंथ अंदर दी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। नॉट कवर्ड अंडर दिस, ये आपके एलिजिबिलिटी कंडीशन है, ठीक है। एंड देन नॉट एन इनकम टैक्स पेयर। अगर आप इनकम टैक्स पेयर हैं तो आप इन स्कीम्स का लाभ नहीं ले सकते हैं। पेंशन कब स्टार्ट होगी? जब आप 60 साल की उम्र आपकी हो जाएगी। एंड कंट्रीब्यूशन आपको कितना करना है? 55 रुपये से 200 रुपये पर मंथ डिपेंडिंग अपॉन दी एंट्री एज। आप कितना एंट्री एज करते हैं। दिस इज मैच्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब जितना कंट्रीब्यूशन आप करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट भी उतना कंट्रीब्यूशन करेगी। इनरोलमेंट करने के लिए आप कॉमन सर्विस सेंटर्स वगैरह में के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बता दूं, यूपीएससी से सवाल पूछता रहता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इवन लास्ट ईयर भी इससे रिलेटेड एक सवाल आया था। सो जस्ट मेक श्योर दैट यू नो दिस थिंग्स, ठीक है। देन वी हैव दिस ई श्रम पोर्टल्स। अच्छा, ई श्रम पोर्टल से पहले मैं बता दूं यहाँ पे अभी जो भी स्कीम्स आ रही है ना उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन या टारगेट ग्रुप या उसका बेसिक अपने आप नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अगर है तो गुड है, नहीं है तो नोट कर लेना। ई श्रम पोर्टल क्या है? ये 2021 में एक स्कीम लॉन्च की गई थी जिसका पर्पस था यू हैव टू क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस ऑफ व्हाट ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, ताकि आप यू कैन एक्चुअली फैसिलिटेट दियर एक्सेस टू वेरियस सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स एंड डेफिनेटली द वेलफेयर बेनिफिट्स। किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इन्होंने लॉन्च किया था। दिस सर्व्स एज द नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, ठीक है। तो ये बेसिकली उनकी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन कैप्चर करता है, जैसे कि उनकी ऑक्यूपेशन क्या है, स्किल्स क्या है, कहाँ रहते हैं एटसेट्रा, सो दैट दे कैन डिलीवर दी सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज, ठीक है। कवरेज के लिए देख लीजिए एग्रीकल्चर वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स एटसेट्रा आते हैं। फीचर्स की बात कर लें, ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज द फर्स्ट एवर नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। इससे पहले ऐसा कोई नेशनल डेटाबेस नहीं था। इस डेटाबेस की खास बात यह है कि इट इज सीडेड विद आधार का यूज किया गया है, ठीक है। देन इट कैप्चर्स की वर्कर डिटेल्स लाइक नाम, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, दिस enables benefit portability especially for migrant and construction workers etc.
स्टेटस ये इसका अचीवमेंट वाइज बताया हुआ है उन्होंने, वो इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लगभग 30 करोड़ वर्कर्स ने ऑल्दो इसमें रजिस्टर किया है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना क्या है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई स्कीम है जो कि 1 अक्टूबर 2020 में लॉन्च हुई थी। इसके अंतर्गत यू एक्चुअली एम टू इंसेंटिवाइज एम्प्लॉयर्स को आप पैसा देंगे, इंसेंटिवाइज करेंगे फॉर क्रिएटिंग द न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्टोरिंग जॉब लॉस ड्यू टू कोविड-19। क्योंकि आप एम्प्लॉयर को आप सपोर्ट करेंगे तो नौकरियां देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। सो दैट्स इट। ऑब्जेक्टिव बूस्ट पोस्ट कोविड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट एम्प्लॉयर्स बाय रिड्यूसिंग ईपीएफ बर्डन एंड रिस्टोर जॉब्स लॉस्ट ड्यूरिंग द पेंडेमिक। इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? ईपीएफओ इम्प्लीमेंट कर रहा है। देन एलिजिबिलिटी क्या है? न्यू एम्प्लॉयर्स ड्रॉइंग मंथली वेजेस लेस देन 15,000 रुपीज़, स्टैब्लिशमेंट रजिस्टर्ड अंडर ईपीएफओ। इतना होगा तभी आप इसमें के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। देन दीज आर सम ऑफ द इनिशिएटिव्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्लीज नोट इट डाउन, ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ सकते हैं। देन कम टू द श्रम सुविधा पोर्टल। श्रम सुविधा पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया एक ऑनलाइन यूनिफाइड प्लेटफॉर्म है। 2014 में ये बना था, जब गवर्नमेंट आपकी जो करंट गवर्नमेंट है, जो फर्स्ट टाइम मतलब काफ़ी टाइम बाद वापस पावर में आई थी। इसका मेन एम है कि टू सिंप्लीफाई द लेबर लॉ कंप्लायंस, ठीक है। और डेफिनेटली अगर लेबर लॉ कंप्लायंस को सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो देयर विल बी इंक्रीज इन द ट्रांसपेरेंसी इन इंस्पेक्शन एटसेट्रा टू पर इनहेंस ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी एंड इन ईज ऑफ कंप्लायंस विद द लेबर लॉज। तो श्रम सुविधा, ठीक है, की फीचर्स क्या है? तो दे आर प्रोवाइडिंग द यूनिफाइड लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर द बिजनेसेस, सिंगल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर फाइलिंग ऑनलाइन रिटर्न्स दिस। तो बहुत ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, इन जनरल आप पढ़ते ही रहते हैं। देन अब कम टू द डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया क्या है? अगेन 2015 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी और ये एक विजन था कि दैट यू वांट टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू व्हाट? अ डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी, ठीक है। इसके अंतर्गत कुछ स्कीम्स लॉन्च की गई थी लाइक ई-बिज प्लेटफॉर्म। ई-बिज प्लेटफॉर्म क्या है? यहाँ पे आप जो भी बिजनेसेस प्रोसेसेस हैं इसको स्ट्रीमलाइन करेंगे, ईजी बनाएंगे। हाउ? बाय प्रोवाइडिंग अ सिंगल विंडो ऑनलाइन पोर्टल फॉर वेरियस गवर्नमेंट टू बिजनेस सर्विसेज, ठीक है। तो ESIC was the first central government organization to integrate with ई-बिज पोर्टल ऑफ DPPIT फॉर एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन। देन ई पहचान, ठीक है। ई पहचान क्या है? ये एक डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड इश्यू किया जाता है अंडर द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, दैट इज ESIC। ये एक हेल्थ कार्ड की तरह सर्व करता है फॉर इंश्योर्ड पर्सन्स, जिसको हम IPs यहाँ पे लिख रहे हैं, और उनके डिपेंडेंट्स के लिए, ताकि आप मेडिकल बेनिफिट्स जो भी ESI के नेटवर्क हॉस्पिटल हैं वहाँ पे आप ले सकें। देन दिस इज आधार सीडेड आइडेंटिटी नंबर फॉर दिस, यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है आपके लिए। देयर इज अ सिमिलर टर्म, ई पहचान के सिमिलर टर्म है मेरी पहचान। ये आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये किस मिनिस्ट्री में है एंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। ई पहचान और मेरी पहचान और ई पहचान में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस तो की जरूरत नहीं है एज सच, आप मेरे को ये बता देना कि मेरी पहचान क्या है। देन यू हैव दिस आभा क्रिएशन नंबर। आभा, देखिए दिस इज द नंबर क्रिएशन। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के लिए आपका एक आभा नंबर होता है। अब जैसे आप अगर आज की डेट में ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएंगे तो दे विल आस्क यू कि भाई आभा नंबर से आप रजिस्टर कर लीजिए, देन वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छी सर्विसेज मिलेंगी एटसेट्रा, ठीक है। सो इट इनेबल्स डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स एक्सेस अंडर दिस। मोबाइल ऐप AAA+, दैट इज आस्क एन अपॉइंटमेंट ऐप। इट अलाउज इंश्योर्ड पर्सन टू बुक डॉक्टर कंसल्टेशंस एंड होम सैंपल कलेक्शन फॉर सीनियर्स के लिए है ये। सिंपल वर्ड से ही एक्सप्लेन है। देन GIS बेस्ड मैप्स बनाने हैं, ऑनलाइन बेनिफिट क्लेम्स मैनेजमेंट डैशबोर्ड, ये सब चीज़ें बोल बच्चन है। इन जनरल एक बार रीड कर लेंगे, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। समाधान पोर्टल के बारे में आ जाते हैं। व्हाट इज दिस समाधान पोर्टल? दिस इज द ई-डिस्प्यूट पोर्टल फॉर फाइलिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बाय वर्कमैन। तो वर्कमैन के लिए एक अच्छा है कि ई-डिस्प्यूट पोर्टल यू हैव, अब कहीं पे भटकना नहीं है, आप फाइल कर सकते हैं केस वगैरह जो भी है। संकल्प के बारे में बात कर लें। व्हाट इज दिस संकल्प? संकल्प इज स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। नाम से ही क्लियर है, ये एक इनिशिएटिव है, किसके द्वारा लॉन्च की गई होगी? अंडरस्टूड है, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने फंडिंग दी है, सो दिस यू गेट द फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। पर्पज क्या है? सिंपल सा है कि हमें इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करना है स्किल डेवलपमेंट के लिए, एंड यू हैव टू इंक्रीज द एक्सेस टू क्वालिटी एंड मार्केट ड्रिवन ट्रेनिंग
for youth across the country. So basically improving quality and market relevance of skill development programs. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा हेल्प की जा रही है. 1.8 लाख लोग ट्रेन किए गए हैं, जिसमें 52% विमेन है. सो दैट इज़ अ गुड थिंग अबाउट दिस. कुछ इनिशिएटिव संकल्प इन के अंदर में लॉन्च किए गए. एम्बर, व्हाट इज दिस एम्बर? एक्सेलरेटेड मिशन फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड रिटेंशन. तो बेसिकली ये कोलेबरेटिव इनिशिएटिव है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और उसके अलावा इन पार्टनरशिप विथ व्हाट, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और जनरेशन इंडिया फाउंडेशन, इनकी पार्टनरशिप के साथ ये लॉन्च किया गया है. ठीक है, इसमें यू कैन से कि जो भी एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स हैं फॉर द इंडियन यूथ, उनकी हम क्या करेंगे कि स्किल्स बढ़ाएंगे. तो ऑब्वियस ही बात है कि दैट विल लेड टू दी इम्प्रूव्ड एम्प्लॉयमेंट एंड रिटेंशन, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज अगर आप काम के नहीं होगे तो आपको निकाल दिया जाता है. सो दैट्स इट. देन यू हैव दिस एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन वाया NIESBUD. तो बेसिकली इसका भी काम वही है, फोकस ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग एटसेट्रा. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. देन इनेबलिंग माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स एट ग्राम पंचायत लेवल. इंपॉर्टेंट इसमें ये है, देखो नाम से तो समझ में आ ही रहा है कि आपको माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को इनेबल करना है ग्राम पंचायत लेवल पे. बट कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट हुआ है, उन स्टेट्स के नाम भी दिए हुए हैं. आंध्र प्रदेश, असम, MP, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड UP. तो बाकी स्टेट्स में अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है. सो नो दी 6 स्टेट्स. इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना. ठीक है, उसके बाद यू हैव स्ट्राइव विच इज स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इन्हेंसमेंट. वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये सपोर्ट किया जाता है. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है जिसका पर्पज़ ये है कि यू हैव टू इन्हेंस what you have to enhance, you have to enhance the quality and market relevance of vocational training in ITIs. ठीक है, and definitely through the apprenticeship program. तो this is implemented by what, National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development, Indian Institute of Entrepreneurship. ये चीज़ के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स लिखी है कि भाई इनकी क्या अचीवमेंट थी, इन्होंने क्या काम किया. इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना काफ़ी है. देन जन शिक्षण संस्थान, नाम से ही क्लियर है. इसमें मेन पर्पज़ ये है कि आपको वोकेशनल ट्रेनिंग देनी है. किसको देनी है, कैसे देनी है? इन अ नॉन फॉर्मल मोड. ठीक है, इन अ नॉन फॉर्मल मोड टू नॉन लिटरेट, नियो लिटरेट एंड स्कूल ड्रॉप आउट विथ स्किल बेस्ड वोकेशनल ट्रेनिंग. किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? इस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया. दिस एम्फेसिस इज ऑन लोकल इंडस्ट्री नीड्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी. तो एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाएंगे तो बेटर होगा. बेनिफिशरीज इस 15 से 29 साल के बच्चे, जो अराउंड 66% इसमें हैं फिलहाल. स्किल इंडिया डिजिटल हब, ये इसकी एलिजिबिलिटी नहीं है. दीज आर वेयर दी बेनिफिशरीज अराउंड, ये बता रहा है. ठीक है, स्किल इंडिया डिजिटल हब की बात करते हैं. देन दिस इज डेवलप्ड अंडर संकल्प टू इंटीग्रेट स्किल एम्प्लॉयमेंट, स्किल एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. दिस इज अलाइंड विथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विजन. ठीक है, एंड ऑफर कोर्सेज इन AI, बिग डेटा, इंडस्ट्री एटसेट्रा. देन यू हैव नेशनल अप्रेंटिसशिप पोर्टल. क्या है ये? अप्रेंटिसशिप इज व्हाट, ये क्या ट्रेनिंग होती है जहाँ पे लोग, जिनको हम अप्रेंटाइज भी कहते हैं, दे विल लर्न अ ट्रेड और कोई स्किल सीखेंगे. कैसे सीखेंगे? किसी एक्सपीरियंस प्रोफेशनल के अंडर में काम करके. तो ऐसा काम करते हुए उनको कुछ पैसे वैसे भी मिलते हैं. सो यू लर्न वाइल यू अर्न थ्रू द हैंड ऑन एक्सपीरियंस. सो दैट्स इट. उसके से रिलेटेड एक पोर्टल है. देन यू हैव दिस भारत स्किल्स. व्हाट इज दिस भारत स्किल्स? ये एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है. किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? थ्रू द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग. किस मिनिस्ट्री में? आपको पता है जो चैप्टर चल रहा है, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. सो इट सर्व्स एज द सेंट्रलाइज्ड डिजिटल रिपोजिटरीज ऑफ स्किल डेवलपमेंट. ठीक है, रिसोर्सेज. और दिस इज प्राइमरी कैटरिंग टू द नीड्स ऑफ व्हाट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, स्टूडेंट और इससे रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं, जो ट्रेनर्स हैं एटसेट्रा, उनके लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म है. ठीक है, दिस ऑफर्स अ करिकुलम, वीडियोज एटसेट्रा. इंडियन स्कूल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स, दीज लोकेशंस कानपुर, अहमदाबाद, मुंबई. सेटअप वाया PPP अंडर दिस टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट. तो ये चीज़ है, ये तो अपने आप में अंडर स्टूडेंट्स में कुछ ऐसा बताने वाला नहीं है. देन यू हैव द रिवाइज्ड मॉडल स्किल लोन स्कीम. स्किल लोन स्कीम क्या था? स्किल लोन स्कीम ये गवर्नमेंट बैक्ड इनिशिएटिव है जिसका डिज़ाइन इस तरह से किया गया टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द इंडिविजुअल्स हु आर परसुइंग स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज इन इंडिया. क्योंकि स्किल डेवलपमेंट के लिए भी पैसा लगता है. अब आपके पास पैसा नहीं तो स्किल कैसे डेवलप करोगे? तो ये आपको फंडिंग्स देते हैं.
ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर एडवांस फ्यूचरिस्टिक स्किल कोर्सेज, तो इसी को रिवाइज करके दोबारा लॉन्च कर दिया गया। जब रिवाइज है तो दोबारा ही आया होगा। लॉन्च 25 जुलाई 2025। लोन लिमिट जो थी पहले आपको 1.5 लाख तक मिल सकता था, अब 7.5 लाख तक आपको स्किल डेवलपमेंट के लिए मिल सकते हैं। एनबीएफसी ये इंक्लूड किया गया है इन दिस और नाउ एलिजिबल। सो दैट्स इट फॉर दिस, and we will be increasing the frequency of the classes in the next month, and I will be completing all these things by 5th of May. So don't worry, just keep finishing with me. Thank you very much.